अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किए हैं। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में और जरदारी के दौरे हुकूमत में इतना कर्जा लिया गया है कि उन कर्जों की अदायगी के लिए मौजूदा हुकूमत को मजीद कर्जे लेना पड़ रहे हैं। सासा नाज़िर काम वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जहांगीर तरीन को करने की साजिशें हो रही हैं। जहांगीर तरीन जो PTI के एक इंतहाई अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म को नुकसान पहुँचाने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। उनके खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत रिपोर्टें वज़ीर आज़म को दी जा रही हैं। वो अपनी दोस्ती वज़ीर आज़म के साथ निभाते रहेंगे। इसके अलावा नाज़िर काम मौजूदा कैबिनेट ने एक नया कानून बनाया है कि अगर किसी भी मेंबर असम्बली ने या सेनेट के मेंबर ने 60 दिन के अंदर हल्फ ना लिया तो उसकी रुकनीत ख़त्म कर दी जाएगी, जिसके बाद सेनेटर इसहाक डार और चौधरी निसार की रुकनीत ख़त्म करने की इतला सामने आ रही हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम नवाज शरीफ की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ये दोनों बड़े रहनुमा हैं जिन्होंने अभी तक ना तो सेनेट के अंदर हाज़िरी दी है और ना ही पंजाब असम्बली से हल्फ उठाया है। फिलहाल नाज़रीन काम आगे बढ़ते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और इसी तरह से रशिया से है। नाज़रीन काम वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आज 8 इस्लामी ममालिक का इंतहाई अहम इजलास हुआ है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान ने की है। और इस इजलास के अंदर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और इसी तरह से इंडोनेशिया के सदर और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत दीगर मुल्कों के अहम अहदेदारों ने शिरकत की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा का इत्तिहाद ज़रूरी है और जो 8 ममालिक हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, इनके दरमियान मुआशी राबतों को, तिजारती राबतों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मुल्क की करेंसी के अंदर तरक्की की जाएगी और यही कुछ नाज़िर काम तैयब एर्दोगान और दीगर रहनुमाओं ने भी कहा है। पाकिस्तान तुर्की की इस कोशिश को दुनिया भर के अंदर बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, बिलखुसूस अरब रियासतों की जानिब से और इसी तरह से अमरीका और यूरोप की जानिब से, लेकिन इस इत्तिहाद को बरकरार रखना ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि रूस की जानिब से पाकिस्तान को यकीन दहानी करा दी गई है कि रूस पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाएगा। पाकिस्तान को मिलिट्री जो हथियार हैं या आप कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान को फराहम किया जाएगा। नाज़िर काम भारत की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को रशिया से दूर रखा जाए, रूस को पाकिस्तान से दूर रखा जाए। इसके लिए $5.5 अरब का भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम भी रशिया से ख़रीदा, लेकिन भारत के $5.5 अरब नाकाम हो चुके हैं। रूस पाकिस्तान को असलहा देने जा रहा है और रूस का भारत के मुकाबले में पाकिस्तान से ज़्यादा ताल्लुक़ बनता जा रहा है, जिस पर भारत को भी तकलीफ़ है, अमरीका और उनके इत्तिहादियों को भी तकलीफ़ है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवानों को आज गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम शुपियाँ के इलाके में और दीगर इलाकों में फ़ेक इनकाउंटर भी हुआ है, जिसके नतीजे में 3 कश्मीरी नौजवानों को आज शहीद कर दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों पर हमले और दरिंदगी बढ़ रही है, इसलिए नाज़रीन काम कश्मीर के अंदर ग़ज़वा हिंद की हिमायत करना, जिहाद की हिमायत करना बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी मुसलमानों की मदद भी जारी रखना होगी। साथ साथ नाज़रीन काम भारतीय फोर्सेस ने दावा किया है कि पाकिस्तान के कुछ शहरी भारत के ज़ेर इंतज़ाम या आप कह सकते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर स्मगलिंग कर रहे हैं, मनशियात को स्मगल कर रहे हैं। इसके खिलाफ नाज़रीन काम पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है कि भारत पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान से इस तरह की नेगेटिव सरगर्मियाँ कश्मीर के अंदर नहीं हो रही हैं। साथ साथ नाज़रीन काम कुलगाम के इलाके के अंदर 6 मज़ीद कश्मीरियों के घरों को जला दिया गया है, जिसके नतीजे में कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर भारत के दरिंदे कश्मीर के अंदर लोगों के घरों को जला रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। इस जुल्म का खात्मा जिहाद के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को अमलन कश्मीरियों की मदद जारी रखना होगी। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी भारत से है।
नाज़रीन, भारत की जानिब से इंडियन ओशन के अंदर एक ईस्ट अफ्रीका का जजीरा नुमा समंदर के अंदर एक मुल्क है जिसका नाम सेशल्स है। वहाँ पर भारत की जानिब से एक फ़ौजी अड्डा बनाया जा रहा है और साथ साथ सेशल्स की जो हुकूमत है उसे मोदी हुकूमत की जानिब से भारी सपोर्ट और फंडिंग भी दी जा रही है। और आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इजलास भी किया है और इसमें जो सेशल्स की हुकूमत है उसे हर तरह की सपोर्ट देने और वहाँ पर जंगी बाहरी जहाज़ फराहम करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, भारत की ख्वाहिश है कि अफ्रीका के अंदर भी भारत के झंडे गाड़े जाएं और इसी तरह से हर जगह पर चाइना की तरह भारत भी बालादस्ती हासिल करे। लेकिन हकीकत ये है नाज़रीन, जो माजी का रिकॉर्ड है वो ये बताता है जहाँ जहाँ पर भारत ने सरमायाकारी की है वो डूब गई है। चाहे अफगानिस्तान के अंदर भारत के अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो, चाहे ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो, या फिर श्रीलंका के अंदर सरमायाकारी हो, नेपाल के अंदर हो, म्यांमार के अंदर हो, थाईलैंड के अंदर हो, भूटान के अंदर हो, इन सब जगहों पर भारत के पैसे डूबे हैं। फ़ायदा भारत को कुछ नहीं हुआ है। यही वजह है मोदी हुकूमत से आवाम का मुतालबा है कि अपने मुल्क के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोज़गार हैं और भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत आवाम के वसाइल को प्रॉक्सी वार के अंदर झोंक रही है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि न्यूजीलैंड ने भारत को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, रेड लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद अब भारत से कोई भी फ़्लाइट न्यूजीलैंड नहीं जाएगी। कोरोना वायरस इस कदर तेज़ी से फैल रहा है कि लोग परेशान हैं और मोदी हुकूमत ज़ाती सियासी मफादात के अंदर उलझे हुए हैं और इसी तरह से बैरून ममालिक के अंदर प्रॉक्सी वार शुरू किए हुए हैं। आगे बढ़ने को जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और इसी तरह से तालिबान के दूसरे तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर कुछ तफसीलात लिखी हैं कि आज सूबा नंगरहार के अंदर और इसी तरह से कंधार के अंदर, हेरात के अंदर और मैदान वर्दक के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ तालिबान ने की हैं, जिसके नतीजे में काबुल फोर्सेस के 50 से ज़ायद कारिंदे हलाक ज़ख्मी कर दिए गए हैं और मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर तालिबान ने कब्जा भी कर लिया है। और आज अफगान तालिबान के दरमियान तालिबान के सामने तकरीबन 70 से ज़ायद काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। अफगान तालिबान के खिलाफ काबुल फोर्सेस का दावा है कि एक उनका बड़ा कमांडर और जो डिप्टी गवर्नर था उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन तालिबान ने इसकी नफ़ी की है और कहा है कि हमारे किसी डिप्टी गवर्नर को या हमारे किसी बड़े कमांडर्स मुजाहिद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। झूठी खबरें फैलाकर तालिबान की कोशिशों को सबताज करना चाहती है काबुल हुकूमत, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी कार्रवाइयाँ अब बढ़ेंगी और काबुल फोर्सेस को, अमरीका को पता चल जाएगा। नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं आलमी ज़राए अबलाग पर कि अमरीका, नेटो चाहे अफगानिस्तान से निकले या ना निकले, तालिबान के साथ मुआहदे पर अमल करे या ना करे, या काबुल फोर्सेज और इसी तरह से काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट या मुआहदा हो या ना हो, लेकिन तालिबान इस्लामी हुकूमत बहाल कर कर रहेंगे। इसी हवाले से आलमी ज़राए अबलाग पर आर्टिकल्स और मज़ामीन शाया हो रहे हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन और इसराइल से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसराइल की यहूदी हुकूमत ने 550 के करीब यहूदी बस्तियों की तामीर का ऐलान कर दिया गया है जो फ़लस्तीन के इलाके, मगरबी इलाके के अंदर कायम की जाएंगी। और आज इतला सामने आ रही हैं कि यहूदी जारे इंतहा पसंदों ने फ़लस्तीनियों के घरों को मुनहदिम करके वहाँ पर इसराइल के झंडे भी लहरा दिए हैं। मुसलसल वेस्ट बैंक के अंदर फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और वहाँ की ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा है। अफसोस की बात तो यह है कि अरब रियासतें फिर भी इसराइल को तस्लीम करके ताल्लुकात बना रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि इसराइल की जानिब से ईरान के बाहरी जहाज़ों को टारगेट करने और इसराइल और ईरान के दरमियान बाहरिया की जंग शुरू होने की इतला सामने आ रही हैं। आप जानते हैं रेड सी के अंदर पासदारान इनकिलाब के बाहरी जहाज़ को इसराइल ने टारगेट किया था, जिसका रद्द अमल ईरान की जानिब से देने की धमकी दी गई है। यूँ आलमी ज़राए अबलाग पर ख़बरें नशर हो रही हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान बाहरी जंग शुरू हो सकती है। साथ साथ नाज़रीन, इसराइल की जानिब से अमरीका पर शदीद तनकीद की गई है कि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ लगी पाबंदियों को ख़त्म ना करे और ना ही किसी भी तरह की जोहरी डील करे और ये कुर्बतें इसराइल के लिए नुकसानदेह हैं। इस पर इसराइल ने अमरीका को पैगाम पहुँचा दिए है। साथ साथ नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अमरीकी हुक्काम की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए पाबंदियाँ दूर की जा रही हैं और ईरान के साथ जोहरी डील को भी बहाल किया जा रहा है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इराक से है। नाज़रीन, इराक से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए अमरीका के हुक्काम ने कहा है कि हतमी
تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ ہی حتمی تاریخ بتائی گئی ہے، لیکن عراق کے اندر عراقی حکام کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں عراق سے نکالے گا، اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کہ عراق کے اندر موجود امریکی فوجیوں کی تعداد کو بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر مسلسل امریکیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور عراقی حکومت کا پریشر ہے کہ امریکہ نیٹو اپنی فوجیں عراق سے نکالے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ مصر سے ہے۔ ناظرین کرام، مصر کے اندر اسلام پسند سیاسی جماعت اخوان المسلمین کے خلاف ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کی حکومت کا مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں عبد الفتاح السیسی نے عدالت کے ذریعے سے اخوان المسلمین کے جو مرشد عام ہیں جن کا نام محمود عزت ہے انہیں 25 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں اخوان المسلمین کے جو پہلے صدر تھے، مصر کے جمہوری صدر تھے محمد مرسی، ان کا تختہ الٹ کر عبد الفتاح السیسی نے انہیں جیل کے اندر مختلف اذیتیں دے کر شہید کر دیا تھا، اور اس وقت بھی اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اخوان المسلمین کے ایسے سینکڑوں کارکن یا رہنما موجود ہیں جو جیلوں کے اندر اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، اور اخوان المسلمین کو سعودی عرب اور دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ مل کر دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس پر مصر کے اندر جو اسلام پسند لوگ ہیں وہ مصری حکومت کے ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اخوان المسلمین کے مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے اور متعدد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں PK کے نامی دہشت گرد ترکی پر حملہ کر رہے ہیں جن کے خلاف ترک فورسز کامیاب آپریشن کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے ترکی اپنا تعاون اور کردار ادا کرتا رہے گا، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوگا ترکی سب سے پہلے اس کی حمایت میں سامنے آئے گا، اور امت مسلمہ کی باہمی تجارت، مشترکہ کرنسی اور مشترکہ مفادات کے لیے طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی کام کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اب بھی اردگان کی حکومت کو گرانے کے لیے فوج کے اندر بغاوت کا سلسلہ تھما نہیں ہے، اور بہت سے جرنیل اور فوجی طیب اردگان کے خلاف انقلاب کی سازشیں کر رہے ہیں، بغاوت کی سازشیں کر رہے ہیں، جن کے خلاف کریک ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ میانمار، برما اور اسی طرح سے یوکرائن سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ برما کے اندر فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی تازہ کارروائی کے اندر برما کے اندر فوجی جرنیلوں کی جانب سے، فوجی اہلکاروں کی جانب سے مزید 11 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 700 کے لگ بھگ برما کے اندر، میانمار کے اندر لوگوں کو فوجی بغاوت کرنے والے جرنیلوں نے قتل کروا دیے ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہیں، اور پچھلے 2-2.5 ماہ سے برما کے اندر حالات کشیدہ ہیں۔ بیرون ممالک پابندیاں ضرور لگا چکے ہیں برما کی فوجی بغاوت کے خلاف، لیکن پھر بھی برما کے اندر فوجی بغاوت کو رشیا، چائنا اور دیگر ملکوں کی جانب سے سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ناظرین کرام، روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے بھی اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں، انہیں بھی رکھائن ریاست کے اندر فوج کے جو جرنیل ہیں، یہ فوجی بغاوت کرنے والے اہلکار ہیں، ان کی جانب سے ظلم اور تشدد کا سامنا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، یوکرائن سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ یوکرائن کے اندر رشیا مداخلت کر رہا ہے۔ یوکرائنی صدر نے کہا ہے کہ نیٹو، یورپ اور امریکہ روس کے خلاف یوکرائن کی صحیح طرح سے مدد نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یوکرائن کی حکومت کو اور اسی طرح سے یوکرائن کی فوج کو نقصان ہو رہا ہے۔ مزید 2 فوجی قتل کر دیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یوکرائن کے اندر روس کرائے کے قاتلوں کے ذریعے سے، کرائے کے جنگجوؤں کے ذریعے سے مداخلت کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔